घन्ताडं रमो सिद्धाडं रमो आयर्याडं रमो वच्छायाडं रमो लोये सबसाहुडं वन्दे तु सबसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पते बोच्छामि समयपाहुड मृडमो सुद केवली भडिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। विगत दिनों से हम ग्रंथादि राज समय सार पर चर्चा करते आ रहे हैं, तो आज उसी के क्रम में इसकी 6वीं गाथा पर आज हम कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आचार्य देव ने आखिरकार 6वीं गाथा लिखी ही क्यों। तो उनने 5वीं गाथा में ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं भगवान आत्मा, जो ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसको दिखाऊंगा। तो उसी प्रतिज्ञा को अगली ही गाथा में वो पूरा करते हैं। और वो क्या करते हैं, उनको क्यों आई मन में ये भावना कि सभी जीवों को, यहाँ पर ध्यान दें सभी जन, कि उनके मन में ये भावना क्यों आई कि सभी जीवों को भगवान आत्मा दिखानी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनने 4थी गाथा में चर्चा की थी कि जो जीव है वो अनादिकाल से किस में फंस गया है, काम, भोग और बंध की कथा में फंस गया है। उससे वो संसार में फंसा है, ये एकदम सही बात है। वो अनादिकाल से इन तीनों बातों में ऐसा फंस गया है, ऐसा फंस गया है कि उसको पता ही नहीं कि वो आत्मा भी है। तो आचार्य देव क्या संकल्प करते हैं, उन्हें बहुत करुणा का भाव आता है ऐसे जीवों पर, और वो कहते हैं कि मैं उन सभी को भगवान आत्मा दिखाऊंगा। वो जीव अनादिकाल से क्या कर रहा है, संसार में बस घूमता ही जा रहा है, घूमता ही जा रहा है, खुद की सुध बुध है ही नहीं, खोजने वाला खुद खो गया है या नहीं? गजब की बात। भगवान आत्मा जो स्वयं है वो खुद पता ही नहीं कि मैं भगवान आत्मा हूँ। इतनी सी बात है, उसको इतना बड़ा बना के संसार जैसे महादुख को भोग रहा है। उसमें भी वो क्या करता है कि इतने कितने महापुण्य के उदय वगैरह किए होंगे, कुछ भी किया होगा महान कार्य, तब जाके उसे मनुष्य भव मिला। मनुष्य भव को किस में गवा दिया? काम, भोग और बंध की कथाओं में। क्या नहीं जाना? अपनी आत्मा को नहीं जाना, अपनी आत्मा को नहीं जाना। किस में गवा दिया? काम, भोग और बंध की कथाओं में। उसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हमसे किसी ने बोला कि मैं शिखर जी गया था, बहुत अच्छी बात है, शिखर जी गए थे। अब वो पूरी बात बताएगा कि शिखर जी में ट्रेन में बैठ के गया, कोई बोलेगा लोकल में गया, एसी के डिब्बे में गया, कोई सुख भोगते गया, सुख दुख भोगते, ऐसे अलग अलग प्रकार से बातें बताएगा। सब बढ़िया बताएगा कि शिखर जी के स्टेशन पहुंच गया, सब हो गया। फिर बोलेंगे, अपन क्या पूछेंगे कि बहुत अच्छे से वंदना की होगी। बोलेंगे नहीं, वंदना तो नहीं की, बस ऐसा ही लौट आए। मन में क्या बात उत्पन्न होगी? रे मूर्ख, होगी या नहीं होगी कि शिखर जी क्यों गए थे फिर तुम, जब वंदना ही नहीं करनी थी। तो वैसे ही इतने महापुण्य का उदय किया, इतने सब कुछ किया, मनुष्य देह मिल गई, उसमें संयम धारण नहीं किया और संसार में घूम रहे हैं। क्या मतलब रहा इतने पुण्य आदि पाप कर, इतनी सारी चीज़ें करने का, इतना सारा पुण्य जुटा के इतना बड़ा महान मनुष्य भाव प्रकट करने का क्या फ़ायदा रहा? कुछ कार्यकारी नहीं रहा। वैसा ही हुआ कि शिखर जी गए, बस वहाँ की वंदना नहीं की, गिरनार जी गए, बस वहाँ की वंदना नहीं की। यही बात हो जाएगी, मनुष्य भव मिला, बस संयम धारण नहीं किया। क्या कार्यकारी रहेगा? कुछ कार्यकारी नहीं रहेगा। सब कुछ किया, काम भोग बंध की कथाओं में फंस गए, संयम को धारण नहीं किया, क्या कर लिया? आत्मा को पहचाना ही नहीं। तो इतनी करुणा भाव उत्पन्न होती है आचार्य देव को, इतनी करुणा भाव उत्पन्न होती है कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें दिखाता हूं कि त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा होती कैसी है। तो ऐसे ही त्रिकाली भगवान आत्मा को ये यहाँ पर बताते हैं। तो उसके बारे में क्या लिखते हैं, सभी जन पृष्ठ क्रमांक खोल लीजिए समय सार में, पृष्ठ क्रमांक पेज 19 और समय सार अनुशीलन में 63। गाथा का पाठ करेंगे एक साथ।
ऋणविहोदियापमत्तो ढपमत्तो जाण गोदुजो भावो एवं भणति शुद्धं राधो जो सोदुसो चेव। इसका पद्यानुवाद भी पढ़ते हैं हम। ना प्रमत्त है ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। इस भांति कहते शुद्ध पर जो ज्ञात वह तो वही है। इसका सामान्य अर्थ भी हम देख लेते हैं कि क्या आया है। तो कहते हैं जो एक ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है, इस प्रकार उसे शुद्ध कहते हैं। और जो ज्ञायक रूप से ज्ञात हुआ है वह तो वही है, अन्य कोई नहीं है। सामान्य सा एकदम स्पष्ट कर दिया कि आत्मा क्या है। प्रतिज्ञा ली थी ना आचार्य देव ने कि मैं आत्मा दिखाऊंगा, तो आत्मा को क्या बताते हैं, कैसा बताते हैं कि ना प्रमत्त वाला है ना अप्रमत्त वाला है। इन दोनों चीज़ों से हमें क्या लेना है कि प्रमत्त से क्या लिया हमने कि जो गुणस्थान होते ना उसमें प्रारंभ के जो 6 गुणस्थान हैं वो आ जाएंगे प्रमत्त में, और जो आगे के 8 बचे वो आ जाएंगे अप्रमत्त में। प्रमत्त और अप्रमत्त इन दोनों से हमें यही समझना है कि ना प्रारंभ के गुणस्थान वाला ना अंत वाला है। कैसा है आत्मा? तो गुणस्थानातीत है, किसी भी गुणस्थान में नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर गुणस्थान में रखेंगे तो उससे भेद खड़ा हो जाएगा, और अभेद स्वभावी भगवान आत्मा को जानने के लिए क्या हम भेदों से जान सकते हैं? नहीं जान सकते ना। इसलिए उसमें कोई भी भेद खड़ा नहीं करना, ना प्रमत्त है ना अप्रमत्त है। कैसा है? सिर्फ और सिर्फ एक ज्ञायक भाव है, जिसका काम क्या है? सिर्फ और सिर्फ जानना देखना, और अन्यत्र कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि मिथ्यात्व गुणस्थान वाला सबसे खराब और 14वें गुणस्थान वाला सबसे अच्छा। आत्मा में भेद आ रहा है ना। जो भगवान बनते हैं वो ऐसा भेद नहीं करते कि एकदम जोर लगा के पहला गुणस्थान तोड़ दिया, फिर आगे बढ़े दूसरा तोड़ा, फिर और आगे बढ़े तीसरा। कुछ भी नहीं करते। उनको सोचना नहीं पड़ता कि इस गुणस्थान में आ गए अब इसका नाश करना है। अपने आप स्वतः ही होता जाता है। स्वतः कैसे होता जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य में रहती है, एक और सिर्फ आत्मा लक्ष्य में रहती है। बाकी बाहर की क्रियाएं तो अपने आप ही हो जाती हैं। उनको ऐसा कुछ तोड़ना नहीं पड़ता, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हों गुणस्थान की, अपने आप होता है। तो क्या कहा? अभेद स्वरूपी भगवान आत्मा कैसी है? अप्रमत्त और प्रमत्त दोनों से एकदम रहित है। और आगे देखते हैं कि क्या बात आती है। इस प्रकार यह ज्ञायक रूप भगवान आत्मा को गुणस्थानातीत कहकर शुद्ध कहा गया है, एकदम शुद्ध कहा गया है। गुणस्थानातीत है भगवान आत्मा। और जयचंद जी छावड़ा इसके बारे में क्या कहते हैं, थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। वे कहते हैं कि संसार की अवस्था में अनादि बंध पर्याय की निरूपणा से क्षीर नीर की भांति कर्म पुद्गलों के साथ एक रूप होने पर भी द्रव्य के स्वभाव की अपेक्षा से देखा जाए तो कषाय समूह, पुण्य पाप, शुभाशुभ भाव उनके स्वभाव में परिणमित नहीं होते। अनादिकाल से जो भगवान आत्मा है ना, वो पर वस्तुओं के साथ कैसे जुड़ गई है? एकदम क्षीर और नीर की भांति, दूध और पानी के भांति। कोई उसमें अंतर बता सकता है कि थोड़ा सा भी अंतर है? नहीं बता सकता ना। पर अंतर है या नहीं है? है ना, एकदम अंतर है। 100% अलग अलग चीजें हैं दोनों। दूध एकदम अलग चीज है, पानी एकदम अलग चीज है। वैसे ही भगवान आत्मा एकदम भिन्न वस्तु है। और जो कर्म मल है, मोह राग द्वेष है, बाहर की जो भी कोई भी पर वस्तु है वो एकदम भिन्न है। 100% का भेद है उसमें, थोड़ा सा भी कुछ जुड़ा हुआ नहीं है। भले ही दूध और क्षीर के भांति एक जैसी दिखती हो, दिखती है नहीं वैसी। दिखने और होने में कितना अंतर होता है। कोई व्यक्ति बहुत शांति से बैठा हो, एकदम मेडिटेशन कर रहा हो बहुत अच्छे से, पर अंतरंग में क्या वर्ल्ड विश्व युद्ध 3 लड़ रहा हो, क्या कह सकते? मन में तो कुछ भी है ना। दिख कैसा रहा है? एकदम भगवान बन के बैठा है। अंदर में क्या हो रहा है? एकदम क्लेशित हो रहे हैं परिणाम। और अब मुनिराज हैं, उनकी वृत्ति में चलते चलते भी कहते कि कर्मों की निर्जरा हो जाती है। दिख तो क्या रहा है कि चल फिर रहे हैं, क्रियाएं आदि हो रही हैं, पर अंतरंग में क्या? भगवान आत्मा दिख रहा है। इसीलिए दिखने और होने में बहुत अंतर होता है।
वैसे ही दोनों एक समान दिखते हैं पर होते नहीं हैं। अनादिकाल से बस ऐसा दिख रहा है कि हम संसार से जुड़ चुके हैं, संसारी हो गए हैं, परंतु अगर द्रव्य दृष्टि से देखा जाए तो कैसे है? एक ज्ञायक भाव है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। शुद्ध अशुद्ध अवस्था तो है ही नहीं, अनादिकाल से शुद्ध था और शुद्ध है। गुरुदेव श्री तो क्या कहते हैं कि बधा भगवान छो ने बधा भगवान थाओ, सब भगवान आत्मा रूप है, बस उसको पर्याय दृष्टि में भी प्रकट करना है। द्रव्य दृष्टि से तो अनादिकाल से हैं, अनादिकाल से है ना जीव द्रव्य, अनंत काल तक रहेंगे, बस उसको जानना है और प्रकट पर्याय में भी क्या करना है? भगवान बनना है। और आगे देखते हैं क्या चर्चा आती है कि हाँ चलो, अब इतना कुछ बता दिया कि आत्मा प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। कैसे बता दिया? अभी तो बता रहे कि आत्मा रूपी है, दिखती नहीं है, कुछ नहीं होता, फिर कैसे बता दिया कि आत्मा ऐसी है? प्रश्न उत्पन्न होगा ना कि आचार्य देव ने तो लिख दिया है भैया, कहाँ मन से लिख दी क्या ये सब बातें कि आत्मा ऐसी है? दिखता ही नहीं है तो कैसे दिखा दिया फिर? तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी बात आती है कि क्या कहते हैं कि कुंद कुंद आचार्य देव ने मात्र निज वैभव के आश्रय से ये बताया है। क्या बताया है? कि ज्ञायक भाव अप्रमत्त और प्रमत्त रूप नहीं है। किसके आश्रय से? निज वैभव के आश्रय से। निज का वैभव, उनके पास जो स्वयं का वैभव है उसके आश्रय से। अब कोई अज्ञानी पुरुष मुनिराज की अवस्था देखे तो कैसा लगेगा कि रहने को घर नहीं है, खाने को खुद का खाना नहीं है, पहनने को वस्त्र नहीं है, कुछ तो है नहीं इनके पास, फिर कैसे कह दिया कि इनके पास वैभव है? गलत हो गई ना ये बात। कहते हैं नहीं, उनके पास निज वैभव किस चीज का है? ज्ञान रूपी वैभव है। जगत में क्या समझते हैं कि जगत में तो रुपया पैसा और धूल मिट्टी को ही वैभव माना जाता है, अतः वे स्पष्ट करते हैं कि उनका वैभव ज्ञान वैभव है। जगत में तो रुपया पैसा को बड़ा मानते हैं, पर रुपया पैसा कैसा है? धूल मिट्टी के भांति है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है। उस पर ही इतना अभिमान करते हैं कि हमें सब कुछ मिल गया हो। अगर बाहर की विभूतियों से ही ज्ञान को अगर अलग रख के सिर्फ बाहर की विभूतियों से ही किसी की पूज्यता मानी जाए तो भगवान को नीचे उतारना पड़ेगा और चक्रवर्ती या फिर जो अमीर राजा जन है उनको ऊपर बैठाना पड़ेगा। ऐसा हो जाएगा ना? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो रुपया पैसा तो इतने क्षणभंगुर हैं कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष, चक्रवर्ती जैसे महापुरुषों ने भी उसे त्याग दिया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां आती हैं ना कि जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। कि अगर जगत में सुख होता तो तीर्थंकर जैसे ज्ञानी, जिनके पास तो इतना वैभव था कि पूरी चक्रवर्ती रहे ना, 3 तीर्थंकर, इतना ज़्यादा वैभव था कि बाकी पूरा जगत उनके सामने क्या लगता हो, फिर भी ऐसे क्षणभंगुर था ना वो धन, उसको त्याग के किसके प्रति अपना चित्त लगाया? निज वैभव। वास्तविक निज वैभव क्या है? ज्ञान रूपी वैभव। सम्यक ज्ञान प्रकट किया, तब जाके वो इतने बड़े पद पर आ पाए, तब जाके उनकी पूज्यता हुई। और चक्रवर्ती अगर चक्रवर्ती पद पर मर गए तो कहाँ गए? सीधे 7वें नरक गए। इसीलिए क्या बात आती है कि धन आदि से किसी की पूज्यता नहीं हो सकती। धन आदि से तो लोग नरक जाते हैं, निम्न गति को प्राप्त होते हैं अगर उसी के लोभ में चले जाएं तो। और जो व्यक्ति उनको त्याग कर, उनके प्रति मोह राग द्वेष को त्याग कर आगे बढ़ जाता है, वो कहाँ चला जाता है? सीधा मोक्ष। अगर चक्रवर्ती पद को छोड़ा तो जाएंगे सीधे मोक्ष, अगर उसी में रह गए तो सीधे 7वें नरक। ये नियम है। तो ऐसे ही जगत में तो कुछ भी उल्टी सीधी बातें चलती रहती हैं कि रुपया पैसे से ही सब कुछ होता है, परंतु वास्तविक धन क्या है? ज्ञान रूपी धन। अब ज्ञान रूपी धन से भी ऐसे ही थोड़ी कि ज्ञान में आया तो सिर्फ लिख दिया, अब ज्ञान को भी कैसे उनने उपयोग किया वो बातें आती हैं।
तो 4 प्रकार के बिंदु आए हैं कि उनने ये कैसे लिख दिया कि आत्मा ना ही प्रमत्त है ना ही अप्रमत्त है। तो उनको भी देखते हैं। तो आगे लिखते हैं, वह ज्ञान वैभव मुक्ति मार्ग के प्रतिपादन में पूर्णतः समर्थ था और उसका जन्म आगम के सेवन से हुआ। पहला बिंदु क्या? आगम के सेवन से हुआ। दूसरा, युक्ति के अवलंबन से हुआ। तीसरा, परंपराचार्य गुरुओं के उपदेश से हुआ। और चौथा, आत्मा के अनुभव से हुआ। चौथा बिंदु कितना जोरदार है कि आत्मा के अनुभव से हुआ, तब जाके उनने आत्मा की बात लिखी है। सबसे पहले स्वयं को हुआ वो आत्मानुभव, तब जाके उनने लिखा कि ये आत्मा में होता है। उनने खुद ने किया ना जब, तभी तो उनको पता चल पाया होगा कि आत्मा तो ये कोई गुणस्थानातीत है। ये 6वें 7वें गुणस्थान तो होते ही रहेंगे, पर इससे जो परे चीज है वो क्या है? ज्ञायक भाव है। और आगे देखते कि क्या बात आती है। तात्पर्य यह है कि उन्होंने जो बात कही है वह काल्पनिक नहीं है। एक बार 4 बिंदु सब एक साथ दोहराएंगे। पहला क्या है? आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपराचार्य गुरुओं का उपदेश और आत्मानुभव। इन 4 चीजों के माध्यम से उनने ये पूरी बात लिखी है कि आत्मा प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, वह तो केवल और केवल एक ज्ञायक भाव ही है। ये बातें काल्पनिक नहीं है, उसका आधार जिनागम है, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि है। तीसरे बिंदु में आया ना कि परंपराचार्य गुरुओं की बातें हैं, उनसे उपदेश लिया है। तो परंपरा में कौन कौन से आचार्य आ गए? गौतम गणधर जैसे महान मुनिराज आ गए, और उनके गुरु कौन थे? महावीर भगवान। तो स्वयं किसकी बात हुई? ये केवल ज्ञानी तीर्थंकर परमात्मा की बात है। ये मन से नहीं लिख दी उन्होंने बात कि आत्मा प्रमत्ता प्रमत्त से रहित है। किसकी बात है? सीधी सर्वज्ञ देव, सीधा ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट से, तब जाके बात ये निश्चित हो रही है कि आत्मा पूरे 14 गुण स्थानों से अतीत एकदम शुद्ध, सिर्फ और सिर्फ ज्ञायक भाव है। इसीलिए इसमें कोई भी शंका धारण नहीं करनी चाहिए कि उन्होंने कैसे लिख दी है बात। मनगढ़ंत बात है क्या? मनगढ़ंत बात बिल्कुल भी नहीं है। और आगे देखते हैं, समय हमारा समाप्ति की ओर ही है वैसे। चलिए, तो और आगे क्या बात आती है कि अब इसका हम थोड़ा अर्थ समझते हैं गाथा का, कि अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है, उसमें मूल द्रव्य तो अन्य द्रव्य रूप नहीं होता, मात्र पर द्रव्य के निमित्त से पर्याय दृष्टि से देखा जाए तो मलिन ही दिखती है। उसमें कोई भी कुछ भी फेरफार नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ दिख रही है। अभी हमने शुरू में भी बात समझी ना कि दिखने और होने में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। एक उदाहरण भी लेते हैं, जैसे कि किसी ने नया फ़ोन खरीदा एकदम बढ़िया, उस पर पुराना सा कवर चिपका दिया। फ़ोन का कुछ बिगड़ गया क्या उससे? पर दिख कैसा रहा है? एकदम 10 साल पुराना, सड़ा गला, फालतू सा ऐसा दिख रहा ना। पर उसमें फ़ोन में क्या फेरफार हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। फ़ोन तो कैसा एकदम ब्रांड न्यू बढ़िया है, अच्छे से चलने वाला है। उसी प्रकार केवल पर्याय दृष्टि से देखें तो ही आत्मा शुद्ध है, और द्रव्य दृष्टि से कैसी है? परम शुद्ध है। केवल बहिरंग से दिख रही है, ये संयोग जो जुड़ गए हैं, केवल उससे दिख रहा है कि ऐसी मलिन है, संसारी है, मिथ्या दृष्टि हो गई है, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। द्रव्य दृष्टि से तो कैसी है? एकदम शुद्ध है। वैसे ही उस कवर को उखाड़ेंगे तो क्या एकदम चमकता हुआ। वैसे ही जो हमारी मिथ्यात्व रूपी कवर चढ़ गया ना, उसको उखाड़ के देखेंगे तो क्या दिखेगा अंदर? एक शुद्ध ज्ञायक भाव। वो भी कैसा? प्रमत्त और अप्रमत्त दशा से एकदम हटके है, जो ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव हमें दिखेगा। और ऐसा शुद्ध ज्ञायक भाव देखने की विधि भी आगे बताई जाएगी। अभी समय अभाव के कारण हम उसको कल समझेंगे, तो उस विधि को भी हम समझेंगे कि ये बात बता तो दी है ज्ञायक भाव को प्रकट करने की, अब उसको अप्लाई भी तो करना है ना। तो अप्लाई कैसे कर पाएंगे, उस बात को भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से कल समझेंगे। तो अभी हम भी ये जाने कि हमारी आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त ऐसे गुणस्थानातीत है, और हम भी मोक्ष लक्ष्मी को वरें। इसी बात से आज की वाणी को विराम देता हूँ।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। छात्र प्रवचन के क्रम में शास्त्री द्वितीय वर्ष से छात्र शाश्वत जैन का प्रवचन समय सार की 6वीं गाथा के माध्यम से अभी हम और आप सभी ने यहाँ पर सुना। भाषा और शैली सामान्यतः अगर कहा जाए तो बहुत ही बढ़िया है। एक प्रवचनकार के अनुरूप जो आपकी शैली होनी चाहिए, बहुत अच्छी भाषा शैली आपकी रही। यद्यपि श्रोता प्रारंभ में अधिक थे नहीं, लेकिन फिर भी जितने थे उनसे जुड़कर उनसे जो है आंखें मिलाते हुए उनसे बराबर संवाद करते हुए उन्होंने अपनी बात रखने का प्रयास किया। तो शैली बहुत ही अच्छी है। प्रारंभ में जहाँ तक मुझे याद है, आप एक बार फिर से उसको सुनना, जो आपने गाथा का अनुवाद का जो पाठ किया, तो वहाँ न अप्रमत्त है न प्रमत्त है इस प्रकार से प्रारंभ होता है। तो वहाँ प्रारंभ में मुझे इस प्रकार की ध्वनि सुनाई दी, जहाँ शायद आपने ऐसा बोला कि न प्रमत्त है न प्रमत्त है। तो जो पहला अप्रमत्त था उसका आ शायद ठीक से स्पष्ट नहीं हुआ, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। प्रमत्ता प्रमत्त से किसका ग्रहण करना है ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पे प्रमत्त से कौन से गुणस्थान लेने हैं, अप्रमत्त से कौन से गुणस्थान लेने हैं। साथ ही बताया कि प्रमत्ता प्रमत्त कहे कि ये कह दिया कि गुणस्थानातीत है। इसके साथ ही अगर आप ये विवक्षा भी स्पष्ट करते चलें कभी भी कि यहाँ पर किस दृष्टि से प्रमत्ता प्रमत्त से रहित कहा है, गुणस्थानातीत किस दृष्टि से कहा है वो आपने बता दिया, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से कहा है। लेकिन जब आत्मा को प्रमत्त और अप्रमत्त कहा जाता है, गुणस्थान वाला कहा जाता है, जहाँ कहा जाता है वहाँ क्यों कहा जाता है, उस विवक्षा को भी अगर आप स्पष्ट करते हुए चलेंगे तो वो एक बहुत ही अच्छी बात होगी। शैली के बारे में मैं बता चुका हूँ। उसमें भी एक और अच्छी बात यह है, जैसे हम कहते हैं कि सोने पर सुहागा होना, कि आपका गला बहुत अच्छा है तो प्रवचन में जब भी आप कभी भजन या कोई पंक्तियाँ दोहराएंगे तो बहुत ही अच्छा प्रभाव से जाएगा। इसके बारे में बस एक बात ये और अवश्य आप ध्यान रखें कि जैसे आपने कहा चक्रवर्ती पद छोड़कर अगर मतलब चक्रवर्ती पद छोड़ दे और फिर मरण होता है तो मोक्ष जाते हैं, और चक्रवर्ती पद पर ही मरण हो तो नरक जाते हैं। इसमें पहली बात में कदाचित किसी को समस्या ना हो, दूसरी बात में कदाचित किसी को समस्या हो सकती है। तो इस तरह की बातें जब आप समाज में प्रस्तुत करते हैं तो उस बात को एक प्रमाणिक कि ऐसी जगह इस ग्रंथ में इस संदर्भ में इसका उल्लेख आया है, इस प्रमाण पूर्वक उन चीज़ों को आप प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छी बात होगी। अंत में जो है जो 4 बिंदु आ रहे थे कि जिस आधार पर आचार्य ये बात बता रहे हैं कि आत्मा प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है, तो वहाँ आपने चारों की चर्चा प्रारंभ की है। मेरे ख्याल मुझे लगा कि अभी शायद उसको छोड़ के कल उसकी चर्चा प्रारंभ करेंगे, लेकिन आप उसको थोड़ा सा भी निकल गए। तो कल के लिए मैं जो चाहूँगा कि आप उसमें क्या चर्चा करें कि उन क्रमों की वैज्ञानिकता पर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें कि वो क्रम इस प्रकार का क्यों रखा। सबसे पहले आगम का सेवन, फिर युक्ति का अवलंबन, और फिर इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए तो एक सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म जाने का जो क्रम है उस क्रम की थोड़ी वैज्ञानिकता स्पष्ट कर दें, और उनके एक एक को अर्थ भी थोड़ा स्पष्ट कर दें कि आगम के सेवन का मतलब क्या, युक्ति के अवलंबन का मतलब क्या। आपने उनको पढ़ा और थोड़े से जल्दी आगे निकल गए, तो उस पर कल थोड़ा सा प्रकाश डालते हुए आप आगे चलेंगे। शैली अच्छी थी, लेकिन भाषा के बारे में यद्यपि बहुत बड़ी गलती हो ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो भी सुधर जाए तो अच्छा होगा। इस दृष्टि से बताना चाहता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं कि 14 गुणस्थान और एक बोलें 14 गुणस्थान, एक हम बोलते हैं चतुर्थ बिंदु है, एक हम बोलते हैं चौथा बिंदु है। तो यद्यपि हमको समझ में आ जाता है, हमारे परिवेश के जो लोग हैं उनको समझ में आ जाता है, लेकिन कदाचित आप कभी बाहर जाएं प्रवचन करने, कभी ऐसी समाज में जो इस तरह से परिचित नहीं है इस भाषा शैली से, तो 14 का शायद अर्थ उनको ख्याल में ना आए। ठीक है, तो ये जो बहुत बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी अगर चीज़ सुधर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इस दृष्टि से मैंने आपको बताया। अच्छी भाषा है, अच्छी शैली है, और आपके माध्यम से निश्चित रूप से जिन धर्म की महती प्रभावना होगी। इस शुभकामना के साथ, इस आकांक्षा